हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में बच्चों चैप्टर 3 चल रहा है, जिस चैप्टर का नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तिता। इसके पहले हमने जस्ट पहले बच्चों एक लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसमें समझाया था डोबे राइनर का त्रिक सिद्धांत, जो कि बच्चों तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है, तत्वों को व्यवस्थित करने से संबंधित है। लेकिन उनका जो त्रिक सिद्धांत था वो सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होता था, इसलिए उसे असफल माना गया। ये सन 1817 की बात है। डोबे राइनर ने ये बताया था कि तीन तीन तत्वों को एक साथ रखा जाए तो बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। ये डोबे राइनर ने बताया था। लेकिन भाई साहब, इनका जो सिद्धांत था वो असफल था, सभी तत्वों के लिए लागू नहीं होता था। जैसे मान लीजिए कोई घर बना रहा व्यक्ति, तो एक सीढ़ी कोई बना दे, दूसरा सीढ़ी आसान होता बनाने के लिए। उसी चीज को है ना, न्यूलैंड साहब सोचे कि हम एक नया नियम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तत्वों के लिए समानता दर्शाने वाले तत्वों को एक साथ रखा और उन्होंने एक नया नियम दे दिया। भाई 1817 की बात है, डोबे राइनर ने बताया था। उसके पहले लेवोजियर साहब भी धातु अधातु का वर्गीकरण किए थे। और 1817 के बाद 1865 में न्यूलैंड ने अपना अलग से दिमाग लगाया। देखो, तत्वों का वर्गीकरण इतना आसानी से नहीं हो गया भाई कि चलो इस साल कोई और ने बताया, अगले साल चलो खोज हो गई, खत्म कहानी। आगे चलकर फिर 1900 के बाद में मंडलीप का आवर्त सारणी आया 1800, जैसे ये 1865 की बात है। इसके बाद 1869 में लोथर मेयर ने बताया, फिर 1869 में मंडलीप ने बताया। लेकिन जो फिर आधुनिक आवर्त सारणी बच्चों 1913 में लगभग जो सन रहता है, 1913 में जो आधुनिक आवर्त सारणी आई, उसके आधार पर अब जो तत्वों का व्यवस्थित क्रम है उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए फिलहाल न्यूलैंड के एस्टक नियम को समझना है। भाई साहब, इन्होंने क्या बताया, सन 1865 में ब्रिटिश रसायनक जॉन न्यूलैंड ने समान गुण वाले तत्वों को समूहबद्ध किया और बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाए तो हर आठवां तत्व अपने पहले तत्व से समानता रखता है, जैसे संगीत का हर आठवां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है। यहां पर समझना, जैसे त्रिक सिद्धांत में क्या था कि बीच वाले तत्वों का परमाणु भार अन्य दो तत्वों के परमाणु भार का औसत था। न्यूलैंड का एस्टक नियम यह है कि हर आठवां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है। यदि परमाणु भार के बढ़ते क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें तत्वों को, तो हर आठवां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है, जैसे संगीत का हर आठवां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है। ठीक है, तो ये बच्चों न्यूलैंड का अष्टक नियम हो गया, सिंपल है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर आगे चल करके सा आएगा, इसलिए सा यहाँ पे फिर से आ जाएंगे। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है बच्चों। और फिर जो सोडियम है वो पहले तत्व से समानता रखता है, मतलब लिथियम से। हालांकि इसमें कुछ तत्वों के लिए बहुत सफिशिएंट था, क्योंकि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आज भी बच्चों एक ही समूह में रखे गए हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी का पहला समूह था और मंडलीप के आवर्त सारणी का जो पहला समूह था, उसमें भी ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम था। क्योंकि भाई देखिए, इन तत्वों की समानता के कारण आगे चल करके सीख मिल जाता है। जैसे आप कुछ चीजें बता गए, आने वाली पीढ़ी में उसका और शोध किए तो कुछ और नया चीज मिला, फिर आगे चलते बच्चों ऐसे नए चीज मिलते जाती हैं। तो ये चीज हो जाता है कि आप कुछ यदि नया चीज बना रहे हैं तो आगे चलकर उस पर और इन्वेंशन होगा, उस पर खोज होगा और फिर और कुछ चीजें बताई जाएगी। ऐसे मान लीजिए धीरे धीरे करके, जैसे आपका यहाँ पर डोबे राइनर के आधार पर कुछ तो मान लीजिए समूह का एक ज्ञात हुआ कि हाँ भाई ये कुछ तो है, लेकिन सभी के लिए नहीं है। ऐसे न्यूलैंड के एस्टक नियम में बताया गया कि भाई कुछ तत्वों में तो समानता रखते हैं। जैसे आप देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब का संयोजकता एक ही होता है, सभी की सभी क्षार धातुएं हैं। तो न्यूलैंड के एस्टक नियम से भी थोड़ा बहुत जानकारी मिला कि हाँ भाई, जब हम देखते हैं कि हर आठवां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है, हालांकि सभी के लिए नहीं था, पूरे तत्वों के लिए सेटिस्फाइड नहीं था जितने तत्व खोज हो चुके थे। तो इसलिए बाद में ये भी जो नियम है वो असफल रहा। वो कुछ दिन तक प्रभावी रहता है, फिर बाद में लागू नहीं कर सकते। क्योंकि भाई देखो, कोई नियम दिया गया, जब तक उसका शुद्धिकरण नहीं हो, जब तक उसका कोई दूसरा नियम नहीं आया, तब तक वही चलता है। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ाई ही चल रहा है, एनसीईआरटी पैटर्न पर चलता है। पहले एमपी बोर्ड का पैटर्न चलता था, अब नया पैटर्न एनसीईआरटी ने जो सिलेबस दे दिया उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये चीज हो जाता है बच्चों, वो मान्य होना चाहिए। तो सन 1865 की बात है, न्यूलैंड साहब ने बताया था कि बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में तत्वों को रखा जाए तो हर आठवां तत्व पहले तत्व से समानता रखता है, जैसे
संगीत कहार 8वां स्वर पहले स्वर से समानता रखता है। जैसे यहाँ पर देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद जो सोडियम है वो पहले तत्व से समानता रखता है। ऐसे क्लोरीन के बाद जो पोटेशियम है वो भी पहले तत्व से समानता रखता है। एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाएगा तो इतना ही लिखना बच्चों, जितना मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इतना स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लो 96 85 29 91 49 9685299149 9685299149। बच्चों इसके बाद लोथर मेयर का जो व्यवस्था है उसको आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि वहां से कभी क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है। शॉर्टकट में थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लेना, क्योंकि उनके आधार पर कहाँ कहाँ जैसे आपका क्षारीय धातुओं को शीर्ष पर रखा, क्षारीय मृदा धातुओं को उतार पर रखा, हैलोजन तत्वों को वक्र पर रखा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो लूथर मेयर का छोटा सा सिद्धांत है, इसलिए तो कहता हूँ बच्चों की कुछ चीज़ें वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ, तो यदि नोट्स रहता है आपके पास तो सफिशिएंट तैयारी हो सकती है ना। तो आप लोग जरूर नोट्स ले लें, कॉन्टैक्ट नंबर दे ही दिया हूँ, और बेहतरीन रूप से तैयारी करें। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करके जरूर शेयर करें। लाइक करना ना भूलें बच्चों, आपका लाइक, एक छोटा सा लाइक हमें मोटिवेशन देता है और काम करने के लिए प्रेरित करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।